आज पूरा सोशल मीडिया लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। आज पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है कबीर साहब की जयंती पर। आज पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है बिस्मिल जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जयंती पर। लेकिन सोचिए, लालू यादव की बधाई देने वाले जयंती पर और कबीर की बधाई देने वाले को टाइटल चेक कीजिए। पूरा इस देश का 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक उनको बधाई दे रहा है। तो जातिवाद की कितनी जड़ें गहरी है कि महापुरुषों में भी भेदभाव है। चलिए, कबीर तो उस समय थे, लालू यादव तो आज भी जिंदा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। लेकिन इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आज भी इस देश में विरोध होता है। ये तस्वीरें देख लीजिए। आज ग्वालियर में एक जनसैलाब उमड़ा। अंजुल ने तस्वीरें शेयर की, ये देखिए। आज ग्वालियर में एक जनसैलाब उमड़ा और लोगों ने कहा कि देर सवेर संवैधानिक तरीके से बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी। ब्राह्मण समाज के आधा दर्जन से 1 दर्जन वकील हाईकोर्ट के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले तर्क दिया कि सरकारी जमीन है, सार्वजनिक संपत्ति है, बाबा साहेब की मूर्ति क्यों लगेगी, भगवान राम की मूर्ति लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूं भाई साहब, भगवान राम आपके आस्था के प्रश्न हैं, आप उनकी मूर्ति जहां चाहे लगवाएं, लेकिन सरकारी संपत्ति पर नहीं लगा सकते। आप ट्रस्ट बनाइए, मंदिर खोलिए, लोग करोड़ों का चंदा देते हैं, लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति तो सार्वजनिक स्थानों पर ही लगेगी, सरकारी इमारतों में लगेगी, क्योंकि बाबा साहेब भारत के संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री हैं, महिलाओं के अधिकार के जनक हैं। इस देश में शोषण के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े भारत के शख्सियत है और दुनिया के नजरों में वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। और आप कह रहे हैं कि ऐसे शख्सियत की मूर्ति क्यों लगेगी? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लग चुकी है। इस देश में राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर बेंच में मनु की मूर्ति लगी हुई है, जो मनुवाद खत्म हो चुका है, जो मनुस्मृति खत्म हो चुका है। उसके बावजूद तो अब देश धर्म के नाम पर नहीं चल रहा है, अब देश संविधान से चल रहा है। किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर देश नहीं चल रहा है। भारत का हर धर्म ग्रंथ भी संविधान के अधिकार से सुरक्षित है। भारत का संविधान सबको अपने धर्म ग्रंथ की सुरक्षा का अधिकार देता है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार देता है, यह भी संविधान से मिलता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और आज पूरा देश ग्वालियर है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई टीवी अखबार ये खबर आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक लगातार आपके मुद्दों की खबरों से अपडेट करता है, चाहे वो आपकी राजनीतिक खबर हो, सांस्कृतिक खबर हो, आपकी नौकरी की बात हो, आपके सामाजिक आंदोलन की बात हो। तो आज देश भर के लोग ग्वालियर में जुटे, बहुजन समाज के लोग जुटे और उनमें भीम आर्मी के भी लोग थे, विनय रत्न भी थे और सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग हर बात को संवैधानिक तरीके से ही कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। जिस तरह से बीजेपी राजनीति करे, अब सब कुछ बेपर्दा हो गया है। अरे 60 साल राज करने वाले कांग्रेस घुटने पर है और वो अब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है। जिस राहुल गांधी ने लालू यादव का बिल फाड़ा था, वो आज उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। 60 साल में कांग्रेस बेनकाब नहीं हुई थी, बीजेपी तो 10 साल में बेनकाब हो गई। 11वां साल है। अगली बार बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं ना, आपको जगह नहीं मिलेगी। इस देश के 90% SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं और उनके पास सोशल मीडिया है। अब खबरें रुकती नहीं है। याद कीजिए वो दौर जब बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया जाता था। रोक लोगे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनी हैं, जिनको आपने मिटाने की कोशिश की। सम्राट अशोक का धम्म, चंद्रगुप्त मौर्य का धम्म, बुद्धमय भारत था। आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। भारत का संविधान सम्राट अशोक के विचारों से लिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के विचारों से लिया गया है।
भारत का संविधान त्रिपिटक, विनय पिटक, धम्म के, बुद्ध के विचारों से लिया गया। उसी की समानता, मानवता का पाठ है भारत के संविधान में। और दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्ति है और उसके बाद बाबा साहेब की मूर्ति है। कहां तक तोड़ोगे, कहां तक नहीं लगने दोगे? और सोचिए, वो समय था जब लालू प्रसाद यादव को यह जातिवादी, मनुवादी मीडिया गाली देता था। आज वो समय है कि पूरा सोशल मीडिया उनके जन्मदिन की बधाई से भरा हुआ है। आज इस देश में सबसे ज्यादा जन्मदिन की अब बधाई दी जाती है तो वो लालू प्रसाद यादव को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को, रामविलास पासवान को, नीतीश कुमार को, शिबू सोरेन को, करुणानिधि को, जगदेव बाबू को। बाबा साहब की जयंती तो दुनिया के कोने कोने में मनती है। भारत के हर जिला में बस मुट्ठी भर मनुवादी और जातिवादी जो हैं, उनके सीने पर सांप लौटता रहता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बाबा साहेब हों या लालू प्रसाद यादव हों, ये सब अपने अपने दौर में मानवता के प्रतीक हैं, बराबरी के प्रतीक है, और इसी से मुल्क मजबूत बनता है। सोचिए, लालू यादव को ये जातिवादी, मनुवादियों ने क्या क्या नहीं कहा। इस देश के जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने कितना बदनाम किया। लेकिन सोचिए आज क्या है, आज समय उल्टा हो गया है। राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं? बीजेपी और कांग्रेस या ममता बनर्जी या नवीन पटनायक सवर्ण लीडर के पास सिर्फ पैसा है, वोट नहीं है। वोट तो दलित पिछड़ों के पास है, क्योंकि 90% इस देश में आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की है। इसीलिए राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया, ताकि इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी चुनाव न लड़ सके। लेकिन समय तेजी से बदल रहा है। यह मुल्क तभी मजबूत होगा। आज सेना क्यों मजबूत है? क्योंकि सेना में किसान के बच्चे जा रहे हैं। यह देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के 90% लोगों को बराबर का मौका मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, वो समय गया जब आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को बदनाम करते थे। आप सोचिए, लालू यादव के खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया। जेल में डाल दिया गया, झुके नहीं। उनकी सदस्यता, उनका राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का कानून है, भारत के संसद का कानून है। जब भी बीजेपी के अलावा कोई सरकार आएगी तो अध्यादेश लाकर इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। लालू यादव को चुनाव हरा नहीं सकता था कोई, तो टीएन शेषन नाम का एक झूठ मूठ का ईमानदार चुनाव आयोग आया। आज चुनाव आयोग की क्या स्थिति है सो नहीं देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया, अखबार, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई तभी ईमानदार हो जाती है जब कार्रवाई दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर करना हो। आज कहां है चुनाव आयोग? क्या क्या नहीं हो रहा है, कौन नहीं जानता है? आज कहां है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई? आज क्या क्या कर्म नहीं हो रहा है और क्या क्या 60 साल नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को बदनाम करे जातिवादी, मनुवादी मीडिया, जिनको जेल में डाला जाए, जिनको सबसे ज्यादा गाली दी जाए, वो समझिए जरूर बहुजनों के लिए अच्छा होगा। आज सबसे ज्यादा इस देश में पेट में दर्द किससे उठता है? जातिवादी, मनुवादियों को सबसे ज्यादा पेट में दर्द लालू यादव से, मायावती जी से, शिबू सोरेन से, हेमंत सोरेन से, करुणानिधि से, जगदेव बाबू से, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, और मुख्यमंत्री के तौर पे लालू यादव, मायावती जी, शिबू सोरेन। इन लोगों से, इन लोगों की नफरत किसी से छुपी हुई नहीं है। जातिवाद, मनुवादियों की एक ही पहचान, जो बहुजन नेताओं को बेईमान और भ्रष्ट और गाली दे, उसी का पहचान है कि उसके दिमाग में मनुवाद सड़ता रहता है, बजबजाता रहता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, संविधान की सदी होगी। और अभी कांग्रेस लाइन पर आई है। इस देश में सारी पार्टियां बिना बहुजन विचारों के अलावा नहीं चल सकती है। सबको देर सवेर संविधान पर आना पड़ेगा। बस शर्त इतनी है कि सोशल मीडिया आ गया है, बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे पढ़ते लिखते जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए उन लोगों का जो धर्म के नाम पर आपको उलझा रहे हैं, जो आपको धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेल रहे हैं।
आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, विज्ञान पर डटे रहना पड़ेगा। आपको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए। इस देश में जातिवाद ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, बिजनेस पर, मीडिया पर, जुडिशियरी पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, बिजनेस पर कब्जा कर रखा है। लेकिन सोचिए, जिस दिन इस देश में 90% जुडिशियरी में बहुजन समाज के लोग होंगे, हम जानते नहीं कि किसको सजा दिया जाता है और किसको बचाया जाता है। अब तुम्हारे कलम कसाई की तरह लिखने से बहुजन समाज तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। हम अब लिखना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं, और हमें पता है कि इस देश के SC ST OBC जब पत्रकार ईमानदार नहीं हो सकता है, जब ये टीवी अखबार ईमानदार नहीं हो सकता, तो तुम्हारे जज क्यों ईमानदार होंगे? हो ईमानदार तो नेशनल जुडिशियल कमीशन लागू करो, इंटरव्यू दे के आओ ना, जज की कुर्सी पर बैठो। आरक्षण लेके जज की कुर्सी पर बैठे हुए हो और भारत के संविधान को लागू नहीं होने देना चाहते हो। अभी तो सिर्फ 15% जजेस की भर्ती हो रही है SC ST OBC की। ये कलम कसाई लोग हैं, इनके लॉजिक को तार काट काट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना दिया कि 2 साल से जिसकी सजा हो गई उसको राजनीति से दखल, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। सोचिए, कल कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, एक लोअर जुडिशियरी का जातिवादी मनुवादी जज फैसला दे देगा। जज क्या होली काऊ है? इस देश में जब तक जुडिशियल सिस्टम में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, जब तक नेशनल जुडिशियल कमीशन लागू नहीं होगा, जब तक दलित पिछड़े की बराबर भागीदारी नहीं होगी संख्या के आधार पर, तब तक आप पर सवाल उठते रहेंगे। क्योंकि आप भारत के संविधान से ऊपर नहीं हैं। आप संविधान के रक्षा करने के लिए आपने कोलिजियम बना रखा है अपने हितों के लिए। तो चलिए, देर सवेर ही सही, इस देश में जब तक ये देश और मजबूत बनेगा, संवैधानिक सारे अधिकारों को लागू किया जाएगा, देर सवेर ही सही होगा। इस देश के दलित पिछड़ों के खिलाफ सारे फैसले जुडिशियरी से ही आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, महामहिम राष्ट्रपति कह रहे हैं कि देश के 90% जेलों में SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग कैदी बन के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको जमानत नहीं मिलती है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब तक संविधान के तहत चुनाव न हो, रिजर्वेशन लागू न हो, नेशनल जुडिशियल कमीशन न बने, एग्जाम न हो, तब तक आप पर सवाल उठते रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, लेकिन हम लोग फिर भी आपके हर आदेश को मानेंगे क्योंकि हम संविधान मानने वाले लोग हैं। अपनी बात संवैधानिक दायरे में कहेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।